वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। आज आप लोगों के सामने क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी चैप्टर से है। आज लेसन 1 है। आज 10 मार्च है। 10 मार्च के दिन मैंने बोला था कि 12th क्लास का जो भी सिलेबस पे आता है उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो आज बायोलॉजी मैंने स्टार्ट किया हूँ और पहला मेरा क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें जीवों में जनन ये मेरा चैप्टर है। इसी को आज हम लोग समझेंगे, इसी को मैं बताने वाला हूँ। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आखिर जीवों में जनन कैसे होता है, जीव जनन क्यों करते हैं, इसके बारे में समझना है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक जीवन काल पढ़ना है। जो हमारा लाइफ स्पेन है, जीवन काल, लाइफ स्पेन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। जब पृथ्वी पर कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जन्म लेती है, कोई भी जीव यहाँ पर जन्म लेता है तो उसका जीवन काल होता है, वो कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। तो सभी जीवों का एक अपना अपना जीवन काल निर्धारित किया गया है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा जीवन काल, कौन सा जीव का कितना जीवन काल होता है। तो सबसे पहले समझना है, जैसे मान के चलिए कोई मनुष्य है, यहाँ पर ये जन्म लेता है। मान लो 2000 ईस्वी में जन्म लिया। अब 2000 ईस्वी में जब जन्म लिया तो जितना दिन वो जिंदा रहा, मान लो 2075 जाते जाते क्या हो गया, वो मर गया। उसकी मृत्यु प्राकृतिक तौर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 2000 ईस्वी में जन्म लिया, अब उसको 2 साल बाद जाके या तो दवा के कारण या दवा दे करके मुआ दीजिए, जहर दे के मुआ दीजिए, या फिर गोली मार के मुआ दीजिए, तो उसका जीवन काल उतना ही दिन तक रहेगा मनुष्य का। ऐसा नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से मरना चाहिए। दैट मीन्स प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार से अपने आप इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, ठीक उसी प्रकार से उसका मृत्यु भी प्रकृतिक के कारण ही होना चाहिए, अपने प्रकृति ढंग से ही होना चाहिए। जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है तो शिशु छोटा बच्चा होता है, उसके बाद उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ते चलता है। बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, युवावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है। ये सारे जो है स्टेज में आना चाहिए। लास्ट में वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु निर्धारित है, वो मरता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका मतलब जीवन काल है। तो जीवन काल क्या होता है, जब कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है और वो प्राकृतिक ढंग से ही मरता भी है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि उसका ये जीवन काल है, या हम इसको आयु भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जीवन काल। तो जीवन काल का डिफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं, कॉपी दीजिए कोई थोड़ा सा। तो दैट मीन्स जीवन काल को हम कह सकते हैं कि जीवों के जन्म से लेकर के, यानी जीवों के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की समय को क्या कहेंगे, उसको जीवन काल कहेंगे, लाइफ स्पेन कहेंगे। ठीक है। तो अब इसी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका अलग अलग अपना जीवन काल होता है। जो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ना है, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि सबसे पहले मनुष्य के, हम लोग इस धरती पर आए तो मनुष्य जो है इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा धरती पर, मानव ही एक ऐसा चीज है, मानव ही एक जीव है जो यहाँ पर एक विचित्र अलग अलग तरीके के जो है सो अपना दिमाग से एक अलग अलग प्रकार के किस्म के जीवों को उत्पन्न भी करता है और नए नए
चीज़ों का आविष्कार भी करता है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है सभी जीवों में। तो हम जानेंगे मनुष्य का लाइफ ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का जीवन काल कितना दिन होता है। तो लगभग माना गया है 70 से 75 साल तक। यानी मनुष्य अगर जन्म लेता है तो 70 से 75 साल तक वो जीवित रह सकता है। लेकिन ऐसा कभी एक्सेप्शन में भी आ जाता है कि कोई आदमी 100 साल, 105 साल, 150 वर्ष तक भी जिंदा रहता है। लेकिन अपवाद में हर एक चीज़ आते हैं जो ऐसा होना चाहिए लेकिन वो ऐसा हो जाता है, तो उसको लेकर के नहीं चलते हैं। हम लोग मान लेते हैं जैसे कोई भी मनुष्य है ना, तो कोई भी मनुष्य होता है, कभी कभी क्या होता है कि 100 साल भी जीवित हो जाता है, जीवित रहते हैं। कोई 150 साल तक भी जिंदा रहते हैं, कोई 105 वर्ष भी जिंदा रहते हैं। लेकिन ऐसे मनुष्य बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्थिति में उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका जीवन काल 105 वर्ष हो गया, उसका जीवन काल जो है यानी सभी मनुष्य का जीवन काल 105 हो जाएगा या फिर 150 वर्ष होगा। जनरली जितने भी मनुष्य होते हैं लगभग 70 से 75 साल जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मान ली 90% मनुष्य आपको मान के चलते हैं, जो भी ह्यूमन है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। यानी लगभग 90% मनुष्य इस धरती पर आते हैं और 70 से 75 साल जाते जाते उनका मृत्यु हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये 90% को ही कहा जा सकता है मनुष्य का जीवन काल। तो हम बोल सकते हैं कि मनुष्य जो है लगभग 70 से लेकर 75 साल तक जी सकता है या उसका जीवन काल होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आपको दिया गया है जिसके बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं तो बहुत सारे जीव हैं। जैसे देख लीजिए, आपके हमारे घर में ही रहने वाला एक गाय का उदाहरण ले लीजिए। तो भाई आप सोचते होंगे कि गाय कितना दिन तक जीवित रह सकता है। अगर हम एक छोटा सा बछड़ा लेते हैं, काफ लेते हैं, तो कितना दिन तक वो जीवित रह सकता है। अगर अच्छा से उसका भोजन पानी चलता रहे तो लगभग 20 से 22 वर्ष तक आपके घर में वो जीवित रह सकता है। तो ये आपका जो काऊ है, गाय लगभग कितना है 22 वर्ष जीवित रह सकता है। उसी तरह से मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जो है उनका जीवन काल कितना होता है, यानी 45 ईयर्स होता है, यानी 45 साल वो जिंदा रह सकता है। ठीक उसी तरह से हिरन आपका कितना, यानी ये भी आपको 35 ईयर्स आपका जीवित रह सकता है। कुत्ता के बारे में भी जानकारी ले लीजिए, आपका ये भी 22 वर्ष जिंदा रह सकता है। यानी लगभग गाय और कुत्ता का जीवन काल निर्धारित किया गया लगभग एक ही होता है। निर्धारित नहीं किया गया है, कोई निर्धारित नहीं करता है, उसको तो स्टडी करके पता लगाया जाता है, उसका देखा गया है, जांचा गया है, परखा गया है कि भाई ये इतना दिन तक जीवित रहता है। उसी तरह से अफ्रीका का भूरा तोता एगो होता है, लगभग इसको छोड़ दिया है ये, हाँ 50 छोड़े नहीं, ये 50 साल जीता है, यानी 50 ईयर्स ये जो है जीता है। लगभग उतना दिन तक मैंने जी सकते हैं साधारणतः। उसके बाद आता है चमगादड़ आप लोग देखे होंगे। चमगादड़ बैट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपको बैट्स अब देखने को मिल जाएगा। चमगादड़ का जीवन काल लगभग कितना दिन माना गया है, माना नहीं गया है, उसको निर्धारित है वो जिंदा रह सकता है तो 24 यानी 24 ईयर्स जीवित रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपका चींटी हो गया, उसमें क्वीन चींटी जो रानी होती है वो 3 साल तक जीवित रहती है। आपको एक और चींटी होता है जो अंट वर्कर होते हैं, जो उसका अंट वर्कर है वो लगभग 150 साल जीवित रहता है। एशियन हाथी 40 ईयर्स तक। हाथी आप जान रहे हैं विशालकाय जीव है, बहुत बड़ा शरीर वाला एक हाथी हमारे, हालांकि एशियन जो एलिफेंट होता है थोड़ा बहुत और भी अधिक जीते हैं, लेकिन मान के चला है कि 40 वर्ष। भालू ये भी 40 वर्ष जीवित रहता है। मनुष्य आपको 70 से 75 साल जीवित रहता है। ठीक इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं, खरगोश हैं, है ना, घोड़ा कितना दिन जीवित रह सकता है। बहुत सारा चीज़ इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है और पढ़ना भी चाहिए। 12th में आए हैं तो मन से पढ़िए। देखिए एग्ज़ाम खैर आप लोग को तो है ही जीवन काल में कि भाई आप अपने जीवन में एग्ज़ाम में अच्छा आप मार्क्स लाना चाहते हैं,
लेकिन उससे बेहतर भी आपको मैं बता दूं, आप नॉलेज को इतना क्रिएट कीजिए ताकि आप अपने आप में परिपक्व बन जाइए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप जानकारी उसको आप तुरंत जवाब दे दो। तो और भी मैं कुछ बताऊंगा आपका, एनसीईआरटी बुक में जितना भी दिया होगा मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा उसको, लेकिन आप देख लीजिएगा आगे और क्या चीज़ है।